Hello students, I am Aarti and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, in this video we will discuss your 10th class English worksheet number 55 dated 19 November 2020. Yes students, जो आपकी इंग्लिश की वर्कशीट आई है वर्कशीट नंबर 55 उसको हम पढ़ेंगे समझेंगे और जो भी इसमें करने को दिया गया है उसको करेंगे। प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है वर्कशीट में पहले ये देख लेते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो, जो नीचे एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है आपकी एक पोम से है ये, उसको पढ़ना है एंड आंसर करने हैं जो उसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं नीचे। बच्चों, ये आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट में लगी हुई एक पोम है। अभी बताती हूँ क्या नाम है उसका और उसकी क्या कॉन्सेप्ट है, जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है। राइट, देखिए, ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। चलिए सबसे पहले आपको बता देती हूँ जो आपकी बुक में लगी हुई है द बोल पोम। ठीक है, उस पोम का नाम है आपका द बोल पोम। ठीक है, जो बोल पोम है उससे आपका ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। उसमें क्या होता है उसकी थीम समझिए पहले। एक छोटा बच्चा है, ही इज़ अ लिटिल बॉय हु डज नॉट नो व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, जिम्मेदारियाँ क्या क्या होते हैं। ही इज़ वेरी इनोसेंट, बहुत ज़्यादा निर्दोष है, बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं अज्ञानी है, उसको कुछ नहीं पता। एंड ही डज नॉट नो व्हाट इज़ द लॉस। लॉस क्या होता है, किसी चीज़ को खोना क्या होता है, जीवन की डिफ़िकल्टीज़ के बारे में, जो जीवन की हार्डशिप्स हैं जो हमें इतनी सारी मिलती हैं लाइफ में, उनके बारे में अभी वो अनभिज्ञ है। ही डू नॉट नो एनीथिंग। और उसके साथ कुछ ऐसा होता है जब पहली बार उसको पता चलता है कि चीज़ का खोना क्या होता है, लॉस किसे कहते हैं, तो वही इस पोम में बताया गया है। तो पोम का नाम क्या बताया मैंने, द बोल पोम। अभी आपको एक होमवर्क भी मिलेगा, बस आप ध्यान से सुनिए, बस आपको एक होमवर्क करना है और मैं बताऊंगी सब कुछ। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, वो सीख रहा है जो उसकी वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, जो उसकी पीछे, जो उसकी निराश आंखें हैं उनके पीछे से वो सीख रहा है। बच्चों पता क्या हुआ है, वो जो बच्चा है वो बॉल खोल रहा था, उसकी बॉल खो गई है। तो अब वो खो गई है तो ही इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत ज़्यादा दुखी है, उसका कुछ करने का मन नहीं कर रहा। उसने ज़िंदगी में पहली बार देखा है कि लॉस क्या होता है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, जो ज्ञान खोने की जो लॉस है, मतलब जो उसको ज्ञान, इस चीज़ का ज्ञान मिला है कि जो खोना होता है, किसी चीज़ को खो देना, किसी चीज़ को त्याग देना, किसी चीज़ का खो जाना क्या होता है, हाउ टू स्टैंड अप। उसे नहीं पता कि कैसे खड़े होना है, उस जो दुख मिला है उसको कैसे उससे बाहर निकलना है। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और ये पता है कि एक दिन सबको पता चल जाता है। एंड मोस्ट ऑफ नो मैनी डेज, और बहुत सारे लोगों को तो बहुत दिनों बाद पता चलता है कि उस दुख से कैसे बाहर निकले। आपने देखा होगा बच्चों, क्योंकि वी आर ऑल आर डिफरेंट, है ना, डिफरेंट डिफरेंट नेचर होता है हमारा सबका। और अगर किसी का एक कोई भी चीज़, अगर आप छोटी सी भी चीज़ ले लो, एक फ़ोन है मान लो, एक फ़ोन किसी का खो जाता है तो एक को उसके दुख से उबरने के लिए हफ्ते भी लग जाते हैं, है ना, वो उसके गम में खोया रहता है, हाय मेरा फ़ोन खो गया। लेकिन एक होता है कि 1 घंटे के बाद भी भूल जाता है। तो वही जो पोएट है इसमें ये बताना चाहते हैं कि हमें पता चल जाता है, धीरे धीरे हम खड़े हो जाते हैं, उस दुख से बाहर निकल जाते हैं, ओवरकम कर जाते हैं। लेकिन कई बार हमें खड़ा होने में क्या लगता है, टाइम लग जाता है। अब बच्चों होमवर्क में चलो अभी बता देती हूँ आपको क्या करना है। ये द बोल पोम के जो पोएट हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। द बोल पोम इज कंपोज्ड बाय, किसने कंपोज की है ये, ठीक है, तो ये आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। देखती हूँ कितने बच्चे इसको बता पाते हैं, कितने बच्चे सीरियसली इंग्लिश को पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए। He senses first responsibility, आज उस बच्चे को, उस लड़के को जिसकी बॉल खोई है, आज उसने अपनी पहली जिम्मेदारी का एहसास किया है। इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, और जो ये दुनिया है, अधिकारों की दुनिया है, ये तेरा है, ये मेरा है, यही करते करते दुनिया में लोग जब आते हैं, जब तो कुछ नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे ये तेरा, ये मेरा, यही करते रहते हैं और मर भी जाते हैं ऐसी सबको करते करते। तो वो कह रहे हैं कि इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, और ये जो अधिकारों की दुनिया है, पीपल विल टेक बॉल्स, लोग बॉल तो ले लेंगे, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और बॉल खो भी जाती हैं, लिटिल बॉय एंड नो वन बाय अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, लेकिन कोई भी
कोई भी उस जो बॉल है उसको वापस नहीं ले सकता। मनी एक्सटर्नल होती है। इसका मतलब क्या है, इसको मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आया होगा, मैं जानती हूँ। क्योंकि वो ये कहते हैं कि क्योंकि उसको दूसरी बॉल दे सकता है, कोई भी लेके दूसरे एक बॉल खोई या दूसरी बॉल, लेकिन जो उसके साथ उसकी फीलिंग्स जुड़ गई हैं, जो उसके इमोशंस जुड़ गए हैं, क्या उसको कोई बाय कर सकता है? क्या उसकी यादों को, जो उसकी यादें हैं उस बॉल के साथ, जो उसने खेला था, उसके साथ टाइम स्पेंड किया था, कोई मनी से उसको खरीद सकता है? नहीं ला सकता। तो मनी एक्सटर्नल थिंग होती है, जो उसकी लग्जरी है, जो उसका आनंद था, जो उसकी इमोशंस थी, जो उसकी फीलिंग थी, वो उसको कैसे लाएगा? तो उसको कोई नहीं ला सकता। उसकी वो बॉल खो गई है, जो उसका अधिकार था जिस बॉल पे, वो उसका खो चुका है और वो अब बहुत निराश है, अपनी डेस्परेट आइज से वो उसको देख रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि जो पैसा है उसके उस सुख को, उस प्रेम को, जो उसने उस बॉल के साथ उसकी जो यादें थी, उसको वापस नहीं ला सकता। तो ये इस पोएम का सार है। ठीक है, अब बच्चे को पहली जिम्मेदारी का, अपनी ज़िंदगी की पहली जिम्मेदारी का, पहले लॉस का, पहले अधिकार का पता चला है कि अब जो उसकी कोई चीज़, कोई हमारा सामान होता है, कोई हमारी चीज़ कीमती होती है, कोई हमें प्रिय होती है, तो हमें उसको संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि जब वो खो जाती है तो हमें बड़ा दुख होता है और पैसा उस चीज़ को खरीद के नहीं ला सकता है। ठीक है, तो ये आपकी पोम का जो एक्सट्रैक्ट था ये हमने पढ़ लिया अच्छे से। अब फटाफट से क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर बच्चों मैं आपको कहती हूँ, अगर आप जो भी इंग्लिश में यही होता है स्टूडेंट्स, अगर आप कंटेंट को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन उस पार्ट से, उस लेसन से रिलेटेड जो भी आपने पढ़ा है अच्छे से थोरोली, कोई भी डिफिकल्ट नहीं लगने वाला, सबको आप इजीली कर लेंगे। बस आपको थोड़ी सी ग्रामर आनी चाहिए, सेंटेंस बनाने आने चाहिए, छोटे छोटे सेंटेंस बना दो, लेकिन आपको एक दो ही चीज़ इसके लिए आपको चाहिए इंग्लिश के लिए। एक तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे आप सेंटेंस बनाते हैं, और आपको पार्ट के बारे में पूरा पता होना चाहिए। चलिए अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। मनी इज एक्सटर्नल हियर इज यूज बाय द पोएट टू कन्वे। अब पोएट ने यूज़ करा है मनी एक्सटर्नल होती है, किस चीज़ को कन्वे करना चाहता है, किस चीज़ को बताना चाहता है इसको यूज़ करके। मीनिंग ऑफ लॉस बताना चाहता है इससे, प्लेइंग क्रिकेट वेल कि अच्छे से क्रिकेट खेलो ये बताना चाहता है, यूज़ ऑफ पेटीएम बताना चाहता है, या करंटली इन करेंसी इन हैंड, और जो हमारे हाथ में करेंसी होती है उसको बताना चाहता है। तो बच्चों इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपका पहले वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, द पोएट यूजेस सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेफर टू। अब पोएट ने यूज़ किया है अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेंस किया है, मतलब अपनी जो पहली जिम्मेदारी है उसको देखा है। तो वो किस चीज़ को रेफर कर रहा है, देखिए ऑप्शन देखिए, द ग्रोथ ऑफ द बेबी, जो बेबी की ग्रोथ है उस चीज़ को बढ़ रही है उसके बारे में बता रहा है, या फिर द बॉय टेकिंग केयर ऑफ हिज पोजेशन, बॉय टेक केयर कर रहा है उसकी पोजीशन को, वो बता रहा है कि उसके अधिकार को। अ सेंस ऑफ अचीवमेंट आई है या सेंस ऑफ एडवेंचर आया है। तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा द बॉय टेकिंग केयर ऑफ हिज पोजेशन। जो बच्चा है अपने पोजेशन का, जो उसका अधिकार था, आज उसे पता चला है उसको कि मेरा इस चीज़ पे अधिकार था, इसको मुझे संभाल के रखना चाहिए। तो सेंसेस इज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उसको आज अपने पहले अधिकार का पता चला है। राइट, चलिए कम टू द थर्ड वन, द वर्ड एपिस्टेमोलॉजी डज नॉट हैव अ मीनिंग सिमिलर टू। जो वर्ड एपिस्टेमोलॉजी है उसका क्या मीनिंग नहीं है। एपिस्टेमोलॉजी किससे रिलेटेड होता है, हमारे ज्ञान से, हमारी थिंकिंग से मतलब होता है। तो थिंकिंग का लॉजिक तो है, थ्योरी ऑफ लॉजिक भी हो जाएगा, मेटाफिजिकल फिलोसफी भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी आपकी नॉलेज से रिलेटेड है। लेकिन फंक्शन ऑफ स्टेम कैसे हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फंक्शन ऑफ स्टेम, क्योंकि स्टेम तने के कार्य है, मतलब जो स्टेम किसको बोलते हैं, जो पेड़ का तना होता है ना, इसको बोलते हैं। तो ये नहीं होगा, तो इसका आंसर इट विल बी द करेक्ट आंसर। राइट, कम टू द फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ट्रांसफर एपिटेट इज अ पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द फ्रेज। अब एक फ्रेज में यूज हुआ है ट्रांसफर एपिटेट होता है, एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, एक अलंकार होता है। कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है, वो यूज हुई है डेस्परेट आइज में, मनी इज एक्सटर्नल, वर्ड ऑफ पोजेशन, बॉल्स विल बी लॉस्ट। तो बच्चों इसमें यूज हुआ है डेस्परेट आइज में, क्योंकि डेस्परेट आइज जब ट्रांसफर एपिटेट कब होता है पहले ये समझिए, मैं आपको बताती हूँ। डेस्परेट का मतलब होता है निराश, और आइज का मतलब आंखें। जब एक एडजेक्टिव यूज होता है और एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे चले जाते हैं तो तब होता है ट्रांसफर एपिटेट, और ये ट्रांसफर एपिटेट इसमें यूज हुआ है। राइट, चलिए लास्ट क्वेश्चन जो इस वर्कशीट का है, लेट्स सी।
The word that does not indicate a hopelessness situation impossible to deal with. जो वर्ड ये इंडिकेट नहीं करता कि होपलेसनेस सिचुएशन की इम्पॉसिबल होती है डील करने के लिए, है ना, जो मतलब हमें ये नहीं बता रहा कि हम परेशान हैं। होपलेसनेस जब हमारे पास कोई आशा नहीं है, निराश हैं, तो कौन सा वर्ड नहीं बता रहा। डेस्परेट तो डेफिनेटली बताया, डेस्परेट का मतलब तो होता ही निराशा है ना। एंग्विश भी बताता है, इसका मतलब भी ये भी नेगेटिव वर्ड है। फोरलोन भी यही होता है, लेकिन कंपोज का क्या मतलब होता है, शांत से होता है। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर आपका बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स ये थी आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। होपफुली वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। और डियर स्टूडेंट्स एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़िए, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उसको पढ़ूंगी और उस पर आप रिस्पॉन्स भी करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।